Yeah.
किसी की हिम्मत न बनी। ब्रह्मा जी बोले भैया जब जब को क्रोध आता है गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी
नरसिंह भगवान की जय। सूत जी महाराज अब लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी आज भगवान ने नरसिंह अवतार लिया है, चलो। बोले अच्छा, मैं जरूर चलता। 60 का लहंगा बढ़िया थाली हाथ में ली और पूजा करने के लिए पहुंची। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने दहाड़ मारी, थाली छोड़ करके बोले ये मेरा पति नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा जी पूछे प्रहलाद के पास, प्रहलाद भगवान को आपने ही बुलाया, अब आप भी इनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद गए और जाकर के भगवान के चरणों में लेट गए। और जैसे ही चरणों में लेटे, नरसिंह ने प्रहलाद को गोदी में उठा करके जीभ से चाटना पड़ा। प्रहलाद तुम्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा और मैंने कितना समय लगाया आने में, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित आज बड़े प्यार से प्रहलाद को चाट रहे हैं और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद बरम रोही वरदान। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने सदैव आपसे बैर किया, अब आप उनको और कष्ट मत देना, उनको मुक्त कर देना। भगवान मुस्कुराए, प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा बालक जन्म ले जाए उस कुल की तो 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की दोनों मर जाता। प्रहलाद के पुत्र हुए महाराज विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि ने समुद्र मंथन करवाया है। देवता पहुंचे बलि के पास, बोले बलि, क्योंकि बलि ने पूरी त्रिलोकी को अपना साम्राज्य बना लिया था। देवताओं के पास कुछ नहीं था। भगवान ने कहा, बोले काम करो, बलि को समुद्र मंथन के लिए तैयार है। जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से अमृत निकलेगा और जब अमृत निकलेगा वो देवताओं में बट जाएगा। पर ध्यान रखना, दैत्य उल्टे होते हैं। तुम वही कार्य करने की बोलना जो तुम्हें नहीं करना हो, क्योंकि तुम जो करोगे वो ही दैत्य करेंगे। ध्यान रखना। इंद्र पहुंचे बलि के पास, बलि देख तू और हम दोनों भाई हैं, एक काम करते हैं, दोनों लोग प्रयास करते हैं और जब प्रयास करेंगे ना समुद्र मंथन करेंगे तो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और जब वो अमृत निकलेगा ना उस अमृत को हम दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। बोले ठीक है। समुद्र मंथन की पूरी व्यवस्था कर ली गई और आज मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, पर्वत नीचे जाने लगा। देवता बोले भैया ये क्या हो रहा है, कोई रोको इनको, ये तो नीचे चले जाएंगे, समुद्र मंथन कैसे होगा। मेरे गोविंद ने कच्छप अवतार धारण किया और कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन हो रहा है लेकिन बहुत देर हो गई समुद्र मंथन करते करते, कुछ नहीं निकला। भगवान से पूछा भैया क्या हुआ, इतनी देर हो गई समुद्र मंथन करते करते, कुछ निकला क्यों नहीं।
बोले तुमने सबको बुलाया लेकिन गणेश जी को नहीं बुलाया। और विघ्नहर्ता तो वही है, जब तक गणेश जी नहीं आएंगे तब तक कार्य संपन्न नहीं होना। बोले गणेश जी का ध्यान करो। गणेश जी का ध्यान किया। बोले अच्छा आप बुला रहे हो हमें, गलती हो गई प्रभु, देर ले याद आई, लेकिन अब हम आपको वचन देते हैं कि समुद्र मंथन से जो भी पहला दंड निकलेगा वो आपको दिया जाएगा। अब प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन, और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सबसे पहले हलाहल विष निकल पड़ा। और जैसे ही विष निकला, विष का कलश ले जाकर के आज गणेश जी के पास पहुंचा दिया। बोले लो ये आपका कलश, क्या है इसमें? बोले इसमें तो विष है। बोले भैया हम तो लड्डू पाने वाले हैं, मोदक का प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये विष कैसे पी पाएंगे? बोले भैया हमने तो संकल्प किया था कि जो पहला रंग निकलेगा ना वो आपको दिया जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो ये आप ग्रहण करो, आप लो, नहीं तो अपने बाप को दो। गणेश जी बोले हम नहीं पी सकते, लेकिन हाँ हमारे पिताजी इसका भोग लगाते हैं, हमारे पिताजी को। अब गणेश जी के पिताजी का ध्यान लगाया, और जैसे ही गणेश जी के पिताजी का ध्यान लगाया भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्या हुआ बताओ? बोले बाबा ये विष है। बोले लाओ। भोलेनाथ ने विष लिया और अपने कंठ में डाला। यहाँ इनका कंठ नीला पड़ गया और नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। परीक्षित ने पूछा भगवान ये उधर में क्यों नहीं उतारा? बोले भैया भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम बैठे थे, अगर विष को पीते तो ये विष भोलेनाथ के हृदय में जाता, और जब हृदय में जाता तो भगवान को भी वो लगाना था, इसलिए भोलेनाथ ने उसको कंठ में दिया। समुद्र मंथन का प्रारंभ हुआ। इस बार काम बढ़ाई नहीं, ऋषियों को दे दी गई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में लगा दिया गया। दैत्य बोले हम लेंगे इसको। भगवान बोले स्वर्ग भी तो तुम्हारा है, स्वर्ग में ही तो लगा है। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में लगा। और इस बार स्वयं मदरा देवी निकली, और जैसे ही मदरा देवी निकली, मदरा देवी को दैत्यों ने ले लिया। कौस्तुभमणि मिली, भगवान को दे दी। बलि बोला भैया अब जो कुछ निकलेगा वो मैं लूंगा। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यों को दे दिया गया। क्या क्या मिला दैत्यों को? मदिरा और घोड़ा। और देवताओं को क्या मिला? कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष। ये तो देवताओं के हैं, और दैत्यों के मदिरा और घोड़ा। मदिरा पियो, घोड़ा पे चढ़ो, चट गिरो और पट मरो। ये दैत्यों के काम है। मदिरा पान करना दैत्यों का काम है, समझ लो। जिस घर में मदिरा पान होता है
कलयुग का निवास तो है ही। और जो इसको पीते हैं उनकी वृत्ति भी देखने वाली है। ततश्चार्भिरुता रमा भगवती परा रंजयन्ती दिशा कांता विद्युत सौदामणि यथा। और इस बार स्वयं माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर के प्रकट हो गई। और जैसे ही लक्ष्मी को देखा अब तो समुद्र मंथन भूल गए। हा लक्ष्मी, हा लक्ष्मी, हा लक्ष्मी। देव देवता लक्ष्मी को खुशी लग गई। बोले हमारे गले में माला डालो, हमारे गले में। लक्ष्मी ने देखा ये सब मेरे पीछे पड़े, ये सब मेरे पीछे पड़े, लेकिन एक के टांग वाला चुपचाप खड़ा है। उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। मैं उसके पास जाता हूं। माला लेकर के गई और वरमाला डाल दी। लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। लक्ष्मी नारायण की जय हो। कब हुआ लक्ष्मी नारायण का विवाह? भाई अभी पिछले कथा हुई थी, हमारे परीक्षित जी वाले बैठे हुए हैं, वहां भी बताया था। भाई परीक्षित जी नहीं पता, भूल गए? आप बताओ, भूल गए? अरे राकेश जी आप ही बता दो, लक्ष्मी नारायण का विवाह कब हुआ? भूल गए? कब हुआ? किस दिन लक्ष्मी का पूजन होता है? दीपावली वाले दिन। एक बार माता लक्ष्मी ने कहा, बोले देखो सबका विवाह होता है और सबके विवाह का उत्सव मनता है, लेकिन हमारे विवाह का कोई उत्सव ही नहीं मनाता। तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, मैं तो अपने पुत्र के साथ बैठूंगी। गणेश जी के पास जाके बैठ गए। बोले हम माँ और पुत्र साथ बैठेंगे, तुम्हें तो कोई पूछना नहीं है, और हमारे पुत्र भी तो हर जगह फैले नहीं जाओगे। भगवान बोले तथास्तु, हमारी मैरिज एनिवर्सरी मनेगी तो सही, लेकिन पूजा पुत्र के साथ हमारे साथ नहीं होगी। शुभ दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और इस उत्सव को भगवान श्री राम ने और बढ़ा दिया। जैसे होली का बताया ना जो कृष्ण ने बढ़ाया, ऐसे ही राम ने इस उत्सव को जन जन में पहुंचाया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की समुद्र मंथन आगे चला, और जैसे ही इस बार समुद्र मंथन आगे की ओर चला, स्वयं धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के आए। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर के आए, अब तो प्यारे सीना जाती सी हो गई, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। उस अमृत को छीना झपटी में वो 4 जगह गिरा। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जहां जहां से ये बूंद गिरी वहां वहां कुंभ का मेला लगना। क्योंकि संतों की मान्यता है कि 12 वर्ष बाद वो बूंद उस जगह पर आती थी। धन्वंतरी जी कलश लेकर के भाग रहे हैं। अब चलते कहीं विश्राम भी तो करना चाहिए। श्री राम वृंदावन में यमुना के किनारे उन्होंने विश्राम किया। वहां भी कुंभी लगना शुरू हो गई। 12 साल बाद वृंदावन में कुंभी लग गई।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान ने देखा कि यदि सही समय पर कोई कार्य नहीं किया गया तो अभी सब अमृत बर्बाद हो जाएगा। मेरे गोविंद ने मोहिनी रूप बनाया और जैसे ही मोहिनी रूप बनाया अब तो अमृत भूल गए और मोहिनी के पीछे लग गए। हाँ मोहिनी, हाँ मोहिनी, हाँ मोहिनी। क्योंकि पूर्व प्रसंग में आया है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपना प्रभाव दिखाती हैं। अच्छा देखो तो अच्छा भाव मन में आएंगे, भगवान के दर्शन करोगे तो भक्ति उत्पन्न होगी और सांसारिक लोगों के दर्शन करोगे तो वासना उत्पन्न होगी। काम नेत्रों से आता है। इसलिए यदि विजय प्राप्त करनी है तो सुंदर सुंदर चित्रण देखे। और आजकल की तो बात ही क्या कहा जाए, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि उनको जब चलाना शुरू करो ऐसे ऐसे वीडियो आती हैं उसका कोई हर किसी के हाथ में है। क्या मन के बाप बनेंगे। मोहिनी को देख करके मोहिनी के पीछे लग गए और जैसे ही मोहिनी के पीछे लगे, मोहिनी हमारे पास आ जाओ, मोहिनी हमारे पास आ जाओ। भगवान ने पूछा क्या हुआ, देवताओं से पूछा इसलिए झगड़ रहे। बोले कुछ नहीं, हम और देवता दोनों भाई हैं। हमने दोनों ने मिलकर के मेहनत की और समुद्र से अमृत निकाला। देवता कहते हैं पहले हम पिएंगे और हम कहते हैं पहले हम पिएंगे। मोहिनी बोली अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो अमृत हमें पिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, लो लो। अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में आया। बोले ठीक है, एक तरफ देवता बैठ जाओ, एक तरफ दैत्य बैठ जाओ। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य। दैत्यों के पास पहुंचे मोहिनी भगवान। बोले देखो गाढ़ा गाढ़ा अमृत पियोगे तो पतला पतला। बोले क्या मतलब? बोले ऊपर ऊपर तो पतला पतला है, तरमाल तो नीचे है, गाढ़ा गाढ़ा। तुम कहो तो मैं तुम्हें पिलाना शुरू कर देती हूँ पर पतला है। पहले देवताओं को खाना, जब पतला पतला वो पी लेंगे तो गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें नहीं जाएगा। ये देवताओं की बुद्धि। इतनी देर अमृत का कलश हाथ में रहा लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कौन सा अमृत पतला है और कौन सा गाढ़ा है। पर वही मोहिनी का जादू ऐसा चल रहा है कि कुछ बात याद नहीं है। मोहिनी को कलश दे दिया, देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया और उसी लाइन में एक दुष्टद्रुम नाम का दैत्य आकर इसने मन में विचार किया। बोले गाढ़ा अमृत का स्वाद तो मैं लूंगा लेकिन एक बार पतला को चेक करके देख लो कैसा है। चंद्रमा के बगल में जाकर के बैठ गए और जैसे ही चंद्रमा के बगल में भगवान ने अमृत पिलाया, चंद्रमा ने इशारा कर दिया। भगवान ने देखा दुष्टद्रुम तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र निकाल करके दुष्टद्रुम का मस्तक कटा। लेकिन वो अमृत पी चुका था इसलिए उसका धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया, वो मरा। भगवान बोले देख अगर उत्पाद मचाएगा तो पंचायती मांग लगे। जानते हो पंचायत? कंबल लगाई, कंबल डाला तो शुरू हो जाओ, ऐसे कुटाई होगी और मरेगा है क्योंकि अमृत नहीं हुआ है। हाथ मिल जाएंगे तब खड़े रहेंगे और अगर शांत रहेगा
तो 7 रहे हैं, 2 और हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, पूजा होती रहेगी। आज बोले बड़ा मैं काम क्यों करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तो ठीक है आ जाओ। इनका नाम पड़ा राहु। ये पहले 7 रहते थे, फिर 9 ग्रहों के अनुसार ही हमारे यहाँ सप्ताह 7 एक ग्रह का एक दिन है। सूफी महाराज कहते हैं देखते देखते समुद्र के किनारे देवासुर संग्राम शुरू हो गया और देवताओं ने दैत्यों को मार दिया। शुक्राचार्य जी आए, सबको ले जाकर के मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें जीवित किया गया और बलि से कहा बलि दे, अब तू अगर युद्ध करेगा तो जीत नहीं पाएगा। तू एक काम करता है, यज्ञ करता है, क्योंकि अगर तुझे पुनः त्रिलोकी पर कब्जा करना है तो तेरे ऊपर 3 कृपा होना जरूरी है। गुरु कृपा, ब्राह्मण कृपा और इष्ट कृपा। जिसके ऊपर ये तीनों कृपा हो जाए उसको पूरी त्रिलोकी में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यज्ञशाला बनवाई गई और यज्ञशाला बनवाने के बाद में आज यज्ञशाला जो भी आए बलि उसको दान कर देता था। परिणाम ये हुआ कि देवता मारे मारे करने लगे और दैत्यों का त्रिलोकी पर कब्जा हो। माता अलगी कश्यप मुनि के पास आई, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से मेरे यहाँ ऐसा पुत्र आए जो मेरे पुत्रों को उनका अधिकार वापस दिलाए। आज कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत बताया है। ये पयोव्रत फाल्गुन मास में होता है। इसमें दूध से बनी हुई मिठाई का भोग कन्हैया जी को लगाया जाता है और उसी का फलाहार किया जाता है, आहार किया जाता है। बड़े बड़े के साथ इंद्र आए, खड़ा हूं कहना है। माता अन्नपूर्णा आई, कमंडल पकड़ा गया। भगवान शिव आए, जनेऊ पहना गया। लक्ष्मी जी बोली देखो घर से ही नीचे निकलोगे तो बाहर कौन पूछेगा, इसलिए पहले घर से भर के जाओ। और बलि की यज्ञशाला में बहुत जाते थे। बलि ने देखा छोटा सा ब्राह्मण कुछ देना चाहता था। प्रभु कुछ ले लो। बामन भगवान बोले देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यास लगती है तो मंडल है, बारिश होती है तो छत है, आसन में जरूरत पड़ती है तो आसन है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कहो तो आपका विवाह करा। बोले विवाह कराओगे, धन की आवश्यकता पड़ेगी, आप क्यों टेंशन लेते हो? बोले उसके बाद बालक भी होंगे, आप टेंशन लेते हो, उनको पढ़ाना भी पड़ेगा। बोले आप चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। हिरण्याक्ष विद्यालय है, उसमें बालकों को पढ़ाएंगे। अच्छा, फिर जो बालक होंगे तो उन बालकों में से एक आध बालक मरेगा।
तो रोना तो आपको पड़ेगा, मैं नहीं रोऊंगा। देना चाहता आप कुछ लो, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सोनका देवियों, भगवान बोले अच्छा देना चाहते हो तो ठीक है, मुझे 3 पग भूमि दे दो। बोले 3 नहीं, आप 30 पग नाप लो, 300 पग नाप लो। बोले नहीं, मुझे 3 पग चाहिए, और 3 पग वो भी मेरे पैर से लगी हुई, ना तो 3.25 और ना 3.5, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी संकल्प से, बिना संकल्प से भूमि नहीं। बोले अच्छा चलो संकल्प कराओ। अब संकल्प के लिए हाथ में जैसे ही जल निकाला, शुक्राचार्य जी आकर के बैठे, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने पहले समझाया ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। बलि बोला अगर ये विष्णु है तो मेरे द्वार पर बच्चा मांगने आया है, और अगर ये ब्राह्मण है तो ऐसे ब्राह्मण को दान करने के लिए मेरा मन लालायित हो रहा है, मैं इसको सब कुछ लुटा दूं, ऐसा मेरा मन है। शुक्राचार्य जी ने जब देखा तो शिष्य नहीं मान रहा है, टोपी में जाकर के बैठ गए, अपनी आंख बचा दी, और जैसे ही आंख बचाई जल नहीं निकला। बामन भगवान बोले ऐसा कभी कभी हो जाता है, टोपी में कचड़ा जम जाता है। उनने एक कुसा निकाली, और कुसा निकाल करके जैसे ही टोटी में डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख बंद हो गई। शुक्राचार्य जी निकल करके भागे, अब तो मर रहा है तो मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। अब संकल्प लिया, नेत्र बंद किए संकल्प लेने के लिए, और जैसे ही संकल्प लेने के लिए नेत्र बंद किए और संकल्प पूर्ण हुआ, तो क्या देखते हैं, जब संकल्प ले रहे थे तब तो वामन भगवान थे, और जब संकल्प समाप्त हुआ तो विराट बन चुके हैं। बलि नापो, बोले प्रभु नापे, शुरुआत करो। पहला ऊपर की ओर बढ़ाया, और जैसे ही पग ऊपर की ओर बढ़ाया, स्वर्ग लोक, महर लोक, सत्य लोक, जन लोक, तप लोक, 7 लोक ऊपर के नाम लिए, और पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लिया और भगवान के पैरों को धोना शुरू कर दिया, और चरणामृत कमंडल में ले लिया। दूसरे पग में नीचे के सभी लोग नाम लिए, अतल, वितल, शुक्ल, पाताल, रसतल, नीचे के 7 लोग नाम लिए। राजन, तू अपने संकल्प से भ्रष्ट हो गया, तू अपने संकल्प से भ्रष्ट है, बता अब तीसरा पग कहां रखूं? बता जाते तीसरा पग कहां रखूं? क्योंकि अगर तुमने संकल्प का पूर्ण नहीं किया तो मैं तुझे नाथ भगवान होगा। भगवान की बात सुन करके बलि बोला, प्रभु एक बात बताओ, राजा बड़ा हुआ है या राजा? बोले प्रभु आप बस इतना बता दो कौन बड़ा हुआ? बोले भैया राज्य कहाँ बड़ा हुआ है, राजा बड़ा हुआ है।
त्रिलोकी की वो सब नापी। अब तीसरा भाग मेरे मस्तक पे रख दो, मुझे भी ना। भगवान ने कहा धन्य। इतने में प्रहलाद जी आ गए। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे पौत्र को परेशान कर रहे हो, आपने तो वचन दिया था। प्रहलाद तूने तो खम्भ से प्रकट किया था, लेकिन तेरे पौत्र ने तो मेरा मस्तक अपने चरणों पर, मेरे अपने मस्तक पर रख लिए। अब बता तेरा पौत्र कितना बड़ा शाली है, भाग्यशाली है तेरा। मांग बोली क्या मांगना चाहता है? बोली मां। बोले प्रभु जब आपके दर्शन हो गए अब कुछ मांगने की इच्छा बचती है क्या? अब तो बस एक ही काम है, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नहाते धोते आपके दर्शन होते हैं। भगवान बोले तथास्तु, जाओ सुतल लोक में तुम्हारा निवास होगा। बलि सुतल लोक में बलि के यहाँ वामन भगवान आ रहे हैं और सुंदर सी झांकी है। वामन भगवान प्रदीप कर रहे हैं। अनुज अपनी पत्नी को लेके, तनुज अपनी पत्नी को लेके घर घर चाचा चाची आ जाओ। एक एक करके आएंगे, एक एक करके आना। सबको पूजन का अवसर मिलेगा। पहले परीक्षित परिवार घर घर जिंदगानी का जिंदगानी का जिंदगानी का ओ जिंदगानी का जिंदगानी का सुधारा आज हम खड़े
और केवल एक भजन होगा, उसमें ही पूजन कर लें, फिर बाबा भगवान जाएंगे और करेंगे आगे। श्वास श्वास में हरि भजे, प्रकाश श्रीमती को ना जाने सांस को आवन हो। हरि बावन का भेष बनाए, बलि राजा से मिले आए।
इधर देखना जरा। तेरी बार खड़ा भगवान भरते भरते बाबा भगवान बलि के यहाँ पहरेदारी करने लगे। टाइम नहीं मिला, कब बलि को दर्शन देना पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने पूछा, बोले बहुत दिन हो गए अभी प्रभु लौट के नहीं आए। बोले आएंगे कैसे, भगवान की तो नौकरी लग गई थी। बोले द्वारपाल बने पहरेदार। अच्छा, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। अब तो माता लक्ष्मी जी ने पूरे श्रृंगार किए, हाथ में रक्षा के लिए रक्षा सूत्र मांगा और पहले बोला बहन अब मुझे कुछ देना चाहता। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो देना चाहता। मांग मुझे क्या चाहिए, आज तू जो मांगेगी मैं किसको दूंगा। बहन बोली भैया अगर कहीं मैंने आपसे प्राणों से प्रिय वस्तु मांग ली तो। बोले बहन अगर तू आज मुझसे प्राण भी मांगेगी ना वो भी मैं तुझे दे दूंगा, तू मांग तो सही। बोले भैया जब मैं अंदर आ रही थी ना तो वो तुम्हारा द्वारपाल है ना, वो मुझे टकटकी बांध के दे रहा था, बस उसी को देते। बलि आंख से गिर पड़ा, समझ गया तू भी इसी के संग रह करके छलिया हो गई है। एक बाबा आता है मुझे से ले जाता और जब मेरे जीने की एक ही आशा बचती है इसके दर्शन तो तू बहन के आती है और शुरू ले जाती ले जा। अरे बहन तूने तो आज वास्तविकता में मेरे प्यार मांग लिए, इन्हें देख देख करके तो मैं जी रहा था, अब किसके दर्शन करूंगा, ले जा। भगवान बोले मैं कहीं नहीं और मैं क्या सभी देवता बारी बारी
और देवउठनी एकादशी पर बाहर आते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान शिव जाते हैं और शिवरात्रि पर बाहर आते हैं। शिवरात्रि पर इंद्रादि देवता जाते हैं और देवउठनी एकादशी पर निकल कर धन्य हमारी जिसके यहाँ सभी देवता पहरेदारी कर रहे हैं। राजन असत गिरिवरो राजन, एक त्रिकूट नामक पर्वत था और उस पर्वत पर एक गज, उसके हजारों हाथियों का परिवार था। एक दिन वो समुद्र में विरोध कर रहा था और विरोध करते करते सूंड में पानी भरता, अपने बच्चों के ऊपर डाला, पत्नी के ऊपर डाला। एक मगर आया और मगर ने आकर के पैर पकड़ लिया। अब गज चिल्ला रहा है, क्या करूं? पत्नियों ने सूंड में सूंड मिला करके खींचा, लेकिन बाहर नहीं आया। पुत्रों ने सूंड में सूंड मिला करके खींचा, लेकिन बाहर नहीं आया। सब छोड़ करके चले गए और जब सब छोड़ करके चले गए, आज गज अकेला रह गया और अकेले रहने आज स्तुति की। किसकी? किसी का नाम नहीं है। उसने कहा, जो इस चंद्र को शीतलता देता है, जो सूर्य को रोशनी देता है, जो पुष्प में महक भरता है, जो फलों में रस भरता है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। वो जहां कहीं भी जो आ जाए और मेरी रक्षा करे। निर्बल के